ये क्या तेरे बाप का घर है जो शान से बैठ के सिगरेट फूंक रहा है? हवलदार, इसके सारे कपड़े उतारो और बर्फ की सिल्ली पे लेटाओ। इसकी सारी अकड़ ठंडी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी उस थाने के ऊपर कई हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे और उनमें से ब्लैक कैट कमांडोज निकले और उन्होंने पूरे थाने को घेर लिया। आप लोग कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, आप जानते भी हो आपने किसे गिरफ्तार किया है? इतना बोलकर वो कमांडो शिवाय की तरफ गया और उसके नीचे गिरे लाइटर को उठाकर उसकी सिगरेट जला दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी टांगे कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेजर महेश्वरी। अगले दिन शिवाय और नंदिनी की तीसरी मैरिज एनिवर्सरी थी। उसकी खुशी में शिवाय सुबह जल्दी उठकर महाकाल के दर्शन करने गया। अरे बुढ़िया, तेरे को ना समझा समझा कर थक गया हूँ मैं। यहाँ पर मेरा राज चलता है मेरा, और यहाँ पर जितने लोग धंधा करते हैं ना वो सब के सब मुझे हफ्ता देते हैं, और अगर तुझे भी यहाँ धंधा कर रहा है ना तो मुझे हफ्ता देना होगा, हफ्ता। लेकिन बेटा, मेरा तो धंधा हुआ ही नहीं, तो मैं कैसे पैसे दूं आपको? अरे मैं तुझे समझा समझा के थक चुका हूँ मैं। तो दुकान की महाकाल की नगरी में सिर्फ एक ही राजा का राज चलता है, खुद महाकाल का। तुम लोग का राज यहाँ नहीं चलेगा। चल बे हट जा, वरना जो हाल बुढ़िया किया ना वही तेरा करूंगा। बेकार में मरेगा तू। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। अगर आज के बाद अम्मा को परेशान किया ना तो महादेव की कसम। नहीं भाई 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 माफ कर दो, माफ करो। मैं आज से ये काम छोड़ रहा हूँ भाई। माफ कर दो भाई, निकल। शिवाय बेटा, अच्छा हुआ तू आज आ गया। चिंता क्यों करती हो अम्मा? महादेव है ना तुम्हारी रक्षा के लिए। अम्मा, इन लाल गुलाबों का एक खूबसूरत सा गुलदस्ता बना दो मेरे लिए। आज कोई खास दिन है? हाँ अम्मा, आज मेरी और नंदिनी की शादी की 3री सालगिरह है। लेकिन नंदिनी को इस बात की खबर है? अब मुझे पता हो या उसे, बात तो एक ही अम्मा। सालगिरह तो हम दोनों की है। प्यार अगर एक तरफा हो तो ज्यादा समय नहीं चलता बेटा। अम्मा, ऐसे प्यार की तो बात ही कुछ और होती है। एक तरफा प्यार में भले ही आप सामने वाले की दुनिया का एक छोटा सा हिस्सा हो, लेकिन वो सामने वाला आपकी पूरी दुनिया बन जाता है। अगर महादेव की इच्छा रही तो जितना प्यार तू नंदिनी से करता है उतना ही प्यार नंदिनी भी तुझसे करेगी। अच्छा, अब मैं तुम दोनों के लिए प्यारा सा गुलदस्ता बनाती हूँ। थोड़ी ही देर में गुलदस्ता तैयार हो गया था, जिसे देखकर शिवाय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। अरे वाह, अब तो उसे प्यार करना ही होगा अम्मा। आपके फूलों की खुशबू उसे मेरा दीवाना बना देगी। ये लीजिए अम्मा। नहीं नहीं बेटा, जो तुमने मेरे लिए किया है उसके बाद ये पैसे लूंगी मैं। अम्मा, अगर आप आज पैसे नहीं लेंगी ना तो मैं फिर आपसे कभी फूल नहीं लूंगा। शिवाय की मीठी धमकी का अम्मा के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने मुस्कुराते हुए पैसे ले लिए। शिवाय गुलदस्ता लेकर निकला अपनी रूठी हुई नंदिनी को मनाने और उसे एनिवर्सरी विश करने। हेलो, हाँ, मेरा लोन सैंक्शन क्या? मेरा लोन सैंक्शन नहीं हुआ।
आपको पता है मैं कौन बात कर रही हूँ? मुकेश बजाज की पोती। मुझे अर्जेंटली फंड्स की जरूरत है और हेलो, नंदिनी की कंपनी इस समय भारी लॉस में थी। अपनी कंपनी को बचाने के लिए नंदिनी ने अगले दिन रीयूनियन पार्टी में जाकर अपने दोस्त देव से पैसों की मदद मांगने का फैसला कर लिया था। नंदिनी डार्लिंग, अगर तुम चाहो ना तो कुछ ही मिनटों में करोड़ों कमा सकती हो और अपनी टूटती हुई कंपनी को बचा सकती हो। मतलब I mean, मैं कुछ समझी नहीं, कैसे? अगर तुम कुछ वक्त के लिए मेरी हो जाओ तो मैं तुम्हें 2 करोड़ यूं ही दे सकता हूँ, और अगर और पैसे चाहिए तो क्या देव, प्लीज बताओ ना, क्या करना होगा मुझे? तुम मुझे 2 करोड़ से भी ज्यादा दे सकते हो? तुम्हें 2 करोड़ तो क्या 10 करोड़ दे सकता हूँ। 10 करोड़? What are you saying? देव प्लीज मुझे बताओ तो, करना क्या होगा? सादा कुछ नहीं, बस अपनी आज की रात तुम्हें मेरे नाम करनी होगी। इतना बोलकर जैसे ही देव ने नंदिनी का हाथ पकड़ा, वैसे ही देव की नाक पर एक जबरदस्त मुक्का पड़ा। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये घटिया बात करने की? मेरी पत्नी है ये, और मेरी पत्नी मुझे कभी भी पैसों के लिए धोखा नहीं देगी। शिवाय अपनी जिस पत्नी पर भरोसा कर रहा था, उसी ने सबके सामने शिवाय के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हाउ डेयर यू! हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी यहाँ आने की? नंदिनी, तुम इन लोगों के बीच क्या कर रही हो? और शायद तुम भूल रही हो आज हमारी शादी की 3री सालगिरह है। ये देखो, मैं तुम्हारे लिए फूलों का खूबसूरत सा गुलदस्ता लेकर आया हूँ। गुलदस्ता माय फुट! भूलो मत कि तुम्हारी औकात क्या है। 2 कौड़ी के घर जमाई हो तुम बस। और क्या एनिवर्सरी? इन फूलों के सिवा तुमने दिया क्या है आज तक मुझे? अगर कुछ देना चाहते हो ना तो तलाक दे दो, मुझे छोड़ दो। मैं फिर नहीं रहना चाहती तुम जैसे भिखारी के साथ। दम घुटता है मेरा तुम्हारे साथ। मैं जैसी जिंदगी जीना चाहती हूँ वो मुझे देव दे सकता है। देव साहब, तभी वहां पुलिस की एंट्री हुई। दरअसल देव ने शिवाय के आते ही पुलिस को कॉल कर दिया था। बताइए कौन परेशान कर रहा है आपको? इंस्पेक्टर के इस सवाल पर देव ने शिवाय की तरफ इशारा कर दिया। क्या भाई, बहुत ज्यादा पार्टी करने का शौक चढ़ा है, और वो भी अपनी औकात से बड़े लोगों की पार्टी में हंगामा करता है। ले चलो इसे, इसकी पार्टी तो मैं पुलिस स्टेशन में निकालूंगा। ले चलो। इंस्पेक्टर, एक बात का ध्यान रखना, इसकी इतनी अच्छी से खातिरदारी करना कि कल ये सबके सामने मेरे जूते पर अपनी नाक रगड़कर अपनी जान की भीख मांगे। आप ये मैटर मेरे पे छोड़ दीजिए, आप बस मैडम के साथ पार्टी एंजॉय कीजिए, और हाँ, मेरा ख्याल रख लेना बस। पहुंच जाएगा। शिवाय को थाने में ले जाकर एक कुर्सी पे बिठा दिया, जहां बैठते ही उसने अपने पॉकेट से सिगरेट निकाली और लाइटर निकालकर जैसे ही उसे जलाने वाला था, तभी एक हाथ ने उस लाइटर को नीचे गिरा दिया। ये क्या तेरे बाप का घर है जो शांत से बैठ कर सिगरेट फूंक रहा है? हवलदार, इसके सारे कपड़े उतारो और बर्फ की सिल्ली पे लेटाओ। इसकी सारी अकड़ ठंडी हो जाएगी। इंस्पेक्टर ने इतना कहा ही था कि तभी उस थाने के ऊपर कई हेलीकॉप्टर्स मंडराने लगे और उनमें से ब्लैक कैट कमांडोज निकले और उन्होंने पूरे थाने को घेर लिया। आप लोग कौन हैं और यहाँ क्या कर रहे हैं? इंस्पेक्टर, आप जानते भी हो आपने किसे गिरफ्तार किया है? इतना बोलकर वो कमांडो शिवाय की तरफ गया और उसके नीचे गिरे लाइटर को उठाकर उसकी सिगरेट जला दी। जैसे ही इंस्पेक्टर ने शिवाय के उस लाइटर को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, उसकी टांगें कांपने लगी और वो अपने घुटनों पर आ गया और शिवाय के सामने हाथ जोड़कर बोला, मेजर महेश्वरी। आखिर क्यों उस लाइटर को देखकर डर गया था इंस्पेक्टर? क्यों वो शिवाय को बोल रहा था मेजर महेश्वरी? क्या है शिवाय और उसके उस लाइटर का राज? क्यों शिवाय को बचाने के लिए अचानक आ गए इतने सारे कमांडो? अगर शिवाय इतना बड़ा आदमी था
तो क्यों वो बना हुआ था एक गरीब घर जमाई? क्या शिवाय की बीवी नंदिनी जान पाएगी उसका ये राज? अब क्या होगा आगे? इन सभी सवालों के जवाब जानने के लिए नीचे दिए गए इंस्टॉल बटन पर क्लिक करके डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और सुनिए शिवाय एक विनाशक। आगे की कहानी फ्री में जानने के लिए नीचे दी गई लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप और देखिए इस शो के सारे एपिसोड्स।